हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि वाई डिड लैंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल। देखो, इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्यों? एक्सप्लेनेशन वीडियो में लैंचो जो है वो क्यों चाहता था कि मेल के द्वारा मनी न भेजा जाए। क्यों? क्योंकि भगवान से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। उसका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, बिलीव था, फर्म बिलीव था भगवान में, और चाहता था कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती। भगवान से मैंने 100 पैसेस मांगे थे, भगवान मुझे जो है 70 पैसेस नहीं दे सकते हैं। तो ये जो 30 पैसेस हैं वो किसी और ने चोरी कर लिया। और वो कौन चोरी करेगा? बंच ऑफ क्रूक्स। कौन कौन? वो चोरी करेगा एम्प्लॉयज़। कौन से एम्प्लॉयज़? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़। उनको यहाँ पर बंच ऑफ क्रूक्स बोला गया है। ठीक, उसलिए वो चाहता था कि भगवान जो है पैसा मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने क्यों लेटर लिखा गॉड को? देखो दोस्तों, आप बताएंगे कि जो लैंचो का क्रॉप था वो एक पुअर फार्मर था पहली बात तो, और उसके जो क्रॉप्स थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे बाय द हेल स्टॉर्म। बट देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई हेल्प करने वाला नहीं था इस मुश्किल भरी सिचुएशन में। तो उसकी जो बिलीव थी है द फर्म बिलीव इन गॉड। भगवान ने बहुत ज़्यादा उसका बिलीव था। उसने एक लेटर लिखा फिर भगवान को, और भगवान से पूछा, आस्क किया, मतलब मांगा कि भाई आप मुझे जो है 100 पैसेस दे दीजिए ताकि मैं दोबारा जो है फील्ड को सो कर सकूँ। SOW मतलब क्या? बो सकूँ फील्ड को दोबारा, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ जब तक नेक्स्ट क्रॉप ना तैयार हो जाए। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू। देखो व्हाट डिड लैंचो ने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया और क्यों कंपेयर किया? देखो मेरे दोस्तों, लैंचो ने जो है ना रेन ड्रॉप्स को जो है सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। ठीक है, जो बिग ड्रॉप्स थे उसको जो 10 सेंट के पीसेस के साथ कंपेयर किया था, और जो छोटे छोटे पीसेस थे उसको जो 5 सेंट के पीसेस के साथ कंपेयर किया था। क्यों कंपेयर किया था? क्योंकि पहली बात तो आप पूछा किससे कंपेयर किया, तो आप बता दिए भाई 5 सेंट, 10 सेंट या सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर किया था। और क्यों कंपेयर किया था? क्योंकि उस वक्त जो है उसे बारिश की बहुत ज़्यादा नीड थी, रिक्वायरमेंट थी अपने क्रॉप्स के लिए। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज लैंचो, वॉट वर हिज मेन प्रॉब्लम। लैंचो कौन था? तो लैंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था जो कि क्रिस्ट पर रहता था, लो हिल के। हु लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। उसके जो है पूरी इंटायर फैमिली में सिर्फ एक उसी का घर था। कौन है लैंचो? में ये बताना है ना, तो पूरी बात बतानी पड़ेगी। और वो जो है वेट कर रहा था एक अच्छे रेन के लिए ताकि वो अच्छे से हार्वेस्ट कर सके क्रॉप को। लेकिन रेन की जगह क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? हेल स्टोर आ जाता है और पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय जाता है। और इसलिए उसको इस वक्त मनी की ज़रूरत होती है ताकि वो दोबारा से सो कर सके फील्ड को और तब तक के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और यही थी इसकी मेन प्रॉब्लम, मनी। तो इसी चीज़ को आपको लिखना है। अब दोस्तों ये है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन अभी जो है हमारे एग्जाम्स में अब जो है 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है, और इसी बेसिक 2012 में आ चुका है। देखो दोस्तों, इस चैप्टर में जो है हमें ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के बारे में तो यहाँ करें ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। दिस इज वॉट गेट टू नो आफ्टर रीडिंग अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चला कि भाई इंसानियत अभी भी जिंदा है। इन विच अ फर्म फेथ इन गॉड ऑफ अ पुअर फार्मर एंड हेल्पफुलनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर एप्टली डिपिक्टेड सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है भाई मेरे कि भगवान में उसका पूरा विश्वास था, और एम्प्लॉयज़ जो थे उनके अंदर क्या थी? इंसानियत थी, ह्यूमैनिटी थी, मानवता थी। और इससे दिखती है कि भाई इंसानियत अभी भी जिंदा है, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना है भाई? एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द वैल्यूज़ इन इट। जो वैल्यूज़ है वो सभी चीज़ पैरा को हमें एक पैरा लिखना है वैल्यूज़ के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आगे बोला एक सुटेबल टाइटल दे देना अपने पैराग्राफ को। तो आप लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का। आप कुछ भी टाइटल ले लो, टाइटल आपको और भी कुछ पसंद आता है वो भी टाइटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आपको जब पैराग्राफ लिखोगे तो ध्यान रखना कि इस स्टोरी के रेफरेंस देते हुए ही आपको लिखना है। मतलब आप लिखोगे शुरुआत में कि जो स्टोरी है लेटर टू गॉड जो कि लिखा गया है GL फ्यूटिस के द्वारा। ठीक है, उन्होंने दिखाया यहाँ पर ह्यूमैनिटी को कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। इससे हमें ह्यूमैनिटी को की सीख दी जा रही है, इंसान की मदद करने की सीख दी जा रही है हमें यहाँ पर। ठीक है, आप सबके अंदर जो है एक इंसानियत की
ज्वाला को जलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के भी दूसरों की मदद की जा रही है। ये चीज़ दिखाई गई है इस कहानी में। यहाँ पर फिर आप एक्सप्लेन करोगे कैसे पोस्ट मास्टर ने हेल्प किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, कैसे उसके बिलीव था भगवान के ऊपर, और इस तरीके से फिर आप लास्ट में लिखोगे कि ये जो है पूरा एक ट्रू पिक्चर दिखाता है ह्यूमैनिटी का और मोटिवेट करता है हम सब को कि हम सब भी एक अच्छे इंसान बने और दूसरों की मदद करें बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। ठीक, तो ध्यान रखना कहानी जरूर एक्सप्लेन करनी है बीच में, तभी तो लंबा बनेगा, तभी तो पूरा मार्क्स मिलेगा यार। थोड़ा टैक्टिक्स यूज़ करो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही यार। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत पीछे चल रहा है चैनल यार। हम आगे भी तो हेल्प करेंगे क्लास 11 में। और अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम के, आप वहाँ पर अगर चलाते हो तो भाई मुझे फॉलो कर लो। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो कर लो। और मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ पढ़िए, सभी वीडियोज़ को देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।